एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में एक बंदा बड़ी मेहनत से काम करता था। एक दिन बॉस ने छुट्टी के वक्त उससे कहा कि ज़रा फ्रीजिंग रूम में जाओ और देखो क्या प्रॉब्लम है। उस रूम का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और हो सके तो सही भी कर देना। उसने कहा, पर बॉस, छुट्टी का टाइम हो रहा है। बॉस ने कहा, ज़रा देख लो वरना कल तक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये शख्स अपना टूल बॉक्स लेकर फ्रीजिंग रूम में चला गया। बहुत ध्यान से सारे वायर्स वगैरह हटाकर देखने के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार हार मानकर उसने घर जाने का इरादा किया। लेकिन वो क्या देखता है? वो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। जिस शख्स की जिम्मेदारी दरवाज़ा बंद करने की थी, उसने अपना काम कर लिया था। वो क्या जानता था कि टाइम होने के बाद भी कोई अंदर रह गया होगा। रह रहकर आधा घंटा हो गया, लेकिन उसके निकलने की सारी कोशिशें नाकाम रह गई। ठंड बढ़ती गई और वो ठिठर ठिठर कर गिर पड़ा। अब उसने मान लिया कि कुछ देर अगर वो और रहा तो जरूर मर जाएगा। अब जब कोई नजर नहीं आता तो वही तो नजर आता है जिसे सब याद करते हैं। रोकर उसने अपने रब को याद किया और खुदा से कहने लगा, ऐ मालिक, यकीनन मैं गुनहगार हूँ, बुरा हूँ, मेरे पास नेकियों का कोई खजाना नहीं, लेकिन मौला, मेरी जिंदगी में किया हुआ कोई भी काम, छोटे से छोटा कोई भी मेरा अमल अगर तुझे पसंद है तो उसके वास्ते से ऐ खुदा छोटी सी नेकी के बदले मेरी जान बचा ले। मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, लेकिन मेरे बाद मेरी हमसफर, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कौन उनको सहारा देगा? उसकी दुआ खत्म हुई ही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। बस फिर क्या, गेट पर बैठने वाला वॉचमैन आया, उसे उठाकर बाहर ले गया और हीटर के सामने बैठा दिया। कुछ अच्छा महसूस करने के बाद उसने वॉचमैन को गले से लगाया और उससे कहा, ऐ चचा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वॉचमैन ने कहा, भाई, हर रोज सैकड़ों लोग इस कंपनी में आते जाते हैं, पर कोई ऐसा नहीं जो रुककर मेरा हाल पूछे, मुझसे दो बातें करे। एक आप ही तो हो जो आते जाते मुझे सलाम करते हो, मेरी खैरियत पूछते हो। मैं रोजाना आपके आने और जाने का इंतजार करता हूँ। आज मैं आपको आते हुए तो देखा, मगर मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा। मेरी नजरें आपको ढूंढ रही थी। एक एक करके मैं सबका मुंह ताकता रहा, लेकिन आपका मेहरबान चेहरा मुझे नजर नहीं आया। बस मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। फौरन सजदे में जाकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, ऐ खुदा, ये सलाम करना और लोगों की खैरियत पूछना तुझे इतना पसंद है? मैं तो इसे बहुत छोटा सा काम समझता था, लेकिन मैंने जान लिया कि सलाम करना और लोगों का हाल जान लेना कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, याद रखो कि कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे इंजीनियर हो या चपरासी, इंसान इंसान होता है। जिस तरह अमीर लोगों की इज्जत करते हो, उसी तरह अपने आसपास रहने वाले गरीबों से भी मुस्कुराकर मिला करो। क्या पता कब किसकी दुआ काम आ जाए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। आई होप आपने इस शॉर्ट से क्लिप से कुछ नसीहत हासिल की होगी। इसी तरह के और बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।